बच्चों में संस्कार लाइए और अपना परिवार बचाइए। संस्कार लाइए, परिवार बचाइए। क्योंकि सबसे अधिक परिवार इसीलिए टूट रहा क्योंकि संस्कार विहीन बच्चे हो जा रहे हैं। और जब बच्चों का संस्कार बिगड़ गया तो माँ बाप रोते फिरते हैं। फिर चाहे कितना भी धन आपके घर में हो, चाहे कितना सब कुछ भरा पड़ा हो, लेकिन अगर बच्चे आपके बिगड़ गए, गलत मार्ग पे चले गए, तो भैया उनका तो जीवन नरक बनेगा, साथ में आपका भी जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी उनके भीतर नींव डालिए, उन्हें इंसानियत सिखाइए, उन्हें मानवता सिखाइए, अच्छे विचार उनके जीवन में डालिए। क्योंकि आपके परिवार के बच्चे ही, आपकी पीढ़ी ही आपकी पूंजी है। मैं ये नहीं कहती कि धन की आवश्यकता नहीं है, धन भी जरूरी है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पर हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बस कितना पढ़ जाए और कितना पैसा कमाए, उसके बाद उसको कुछ नहीं सिखाते। तो भैया पैसा तो वो बहुत कमा लेगा, लेकिन जब संस्कार नहीं होगा तो वो जीवन में सुखी नहीं रह पाएगा और ना आप सुखी रह पाओगे। हाँ, अगर थोड़ा कम भी कमाएगा, पर यदि उस बच्चे में संस्कार है तो आपका भी जीवन शांति से बीतेगा और आपके परिवार में भी आनंद रहेगा, आपके बच्चे का भी जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि उसके भीतर संस्कार है। बहुत जरूरी है। खुद भी सत्संग करिए और अपने बच्चों को भी सत्संग कराइए। खुद भी किसी गुरु के सानिध्य में जाइए, किसी संत महात्मा से जुड़ जाइए और अपने बच्चों को भी किसी संत महात्मा से जोड़ दीजिए। महाराज, किसी संत महात्मा से जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जब माता पिता नहीं संभाल पाते हैं ना, तो गुरु संभालता है। जब माता पिता की बात बच्चा नहीं मानता है ना, तब गुरु की आवश्यकता होती, तब गुरु सामने आते हैं। इसलिए खुद तो जुड़िए संतों से, पर अपने बच्चों को भी जोड़िए। हम क्या करते हैं, खुद तो जुड़ जाते हैं, पर बच्चों को कहते तुम पढ़ाई लिखाई करो, बिजनेस करो, धन कमाओ, अभी तुम्हें क्या जरूरत है। जरूरत है, यही समय है, उन्हें जोड़िए। अगर अभी नहीं जुड़ा तो फिर बाद में जुड़ने वाला नहीं है। यदि बचपन से उसके भीतर भक्ति नहीं आई तो बचपन में आने वाली, बचपन में संस्कार नहीं आया तो बचपन में आने वाला नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है किसी संत महात्मा के सानिध्य में, किसी गुरु से जुड़िए और न केवल जुड़िए, खुद अपने बच्चों को भी जोड़िए, तब उनके भीतर सही संस्कार आएगा। संत महात्मा की वाणी जब तक नहीं सुनेंगे, सत्संग ज्ञान नहीं होगा। सती मैया ने सत्संग नहीं किया तो ज्ञान नहीं हुआ। महाराज, सत्संग नहीं किया तो विवेक नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। अब भगवान पे सवाल खड़ा कर दिया, ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है जो पत्नी के लिए रो रहे। यद्यपि शंकर जी ने बहुत समझाया। शंकर जी ने कहा कि देवी तुमने कथा नहीं सुना, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं। इसलिए पहले तुम सत्संग करो, ये भगवान है, मेरी बात मानो। पर सत्संग नहीं किया सो भगवान को मानने को तैयार नहीं। और जो कभी सत्संग नहीं करेगा, जो कभी संतों की वाणी नहीं सुनेगा, वो भगवान को भी नहीं मानेगा। संत लोग एक बहुत प्यारा भाव गाते हैं। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली
देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। हरि बोल। जय जय। हरि बोल। सत्संग ही सब संकट टाले, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टाले, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। अंत पिटे ना ताले, महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। अंत पिटे ना ताले महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। हरि बोल। जय जय। हरि बोल। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ क्यों? लाभ उठाओ। कोई रहे ना खाली महिमा सत्संग की, कोई रहे ना खाली। महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। कोई रहे ना खाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय जय। और सत्संग का लाभ क्या है? सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली
सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग क्यों? की। सत्संग ही सब संकट टाले, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टाले और डूबत को। कितनों की जिंदगियां सुधर जाती है सत्संग सुन के, कथा सुन के महाराज। हाँ? कितने बिगड़े हुए सुधर जाते हैं, कितने रास्ता भूले हुए भटके हुए रास्ता पा जाते हैं, मंजिल पा जाते हैं। कितने भटके हुए लौट कर घर आ जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है, ये कथा की महिमा है। लोग कहते हैं ये कथाकार करते क्या है, इन कथाओं से होता क्या है, ये सब बेकार है कथा सत्संग, इसकी कोई मतलब नहीं। अरे भाई, ये सत्संग कथा ही है जो आज समाज को बचा करके रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये कथाकार नहीं होते, ये संत महात्मा नहीं होते ना, तो धर्म की अलख कौन जगाता, संस्कारों की अलख कौन जगाता। और ध्यान रखिएगा, आज जो भी सनातन धर्म बचा है, आज जो भी आपके घरों में संस्कार बचा है, आज जो भी संस्कृति बची है, यदि आज समाज परिवार कुछ सुधरा हुआ है, कुछ घर के बच्चे संस्कारित हैं, तो ये केवल और केवल महिमा सत्संग और कथाकारों की है महाराज। ये संतों की कृपा है, ये कथावाचकों की कृपा है, जो दिन रात घूम घूम करके जगाते रहते हैं, समाज को मार्ग दिखाते रहते हैं। जो भी धर्म बचा है, जो भी संस्कार बचे हैं, इन संतों की देन है, इन कथावाचकों की देन है। अगर वो कथा नहीं सुनाते, सत्संग नहीं सुनाते, समाज को मार्ग कौन दिखाता? संत नहीं होते तो हमें धर्म कौन बताता? संत नहीं होते तो भगवान का रास्ता कौन बताता? इसलिए ये सत्संग, ये संत महात्मा, ये कथावाचक, ये दिन रात यही करते हैं। चाहे दुनिया उन्हें गाली दे, चाहे दुनिया उन्हें कुछ भी कह ले, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो महात्माओं को भी गाली देते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कथावाचकों को भी उल्टा सीधा कहते, उन्हें भी गाली देते। अरे इनको तो कोई काम धंधा नहीं है, कथा लेके शुरू हो जाते, ये सब खाने कमाने का तरीका है, ये है वो है, बहुत कुछ। पर ध्यान रखिएगा, आज समाज में जो भी संस्कृति, संस्कार, धर्म बचा हुआ है, यदि आपके घरों में आज भी भगवान की पूजा हो रही है, आपके बच्चे यदि धर्म से चल रहे हैं, आप यदि धर्म को मान रहे हो, तो देन है उन कथावाचकों की, उन संतों की, जो दिन रात आपको जगाते हैं और भगवत मार्ग में लगाते हैं। आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत न होते जगत में जल मरता संसार। महात्मा नहीं होते तो कौन धर्म का मार्ग बताता, कौन संस्कार और संस्कृति सिखाता? इसलिए सत्संग की महिमा, संतों की महिमा। ये संत महात्मा कथावाचक यही करते हैं, भटके हुए को मार्ग दिखाते हैं, डूबते को सहारा दे देते हैं, जो रास्ता भूला है उसे भगवान तक पहुंचा देते, मार्ग दिखा देते। इसलिए देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली
महिमा सत्संग की देखी अजब निराली, महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली। महिमा सत्संग की सत्संग ही सब संकट टाले, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। अंत पिटे ना ताली, महिमा सत्संग की देखी अजब निराली, महिमा सत्संग की। अंत पिटे ना ताले, महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली, महिमा सत्संग की। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। सती माँ को शंकर जी ने समझाया, पर सती मैया मानी नहीं। सती मैया ने कहा मैं तो नहीं मानती कि ये भगवान है। तो फिर आप क्या करोगी? मैं परीक्षा करूंगी। यद्यपि शंकर जी ने बहुत कहा कि देवी भगवान की परीक्षा नहीं करते, भगवान की तो प्रतीक्षा करते हैं, पर तुम परीक्षा लेने की बात कर रही हो। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, परीक्षा से भगवान को पाया नहीं जा सकता। और ध्यान रखिएगा, भगवान ना तो परीक्षा से मिलते हैं, भगवान ना तो समीक्षा से मिलते हैं। भगवान यदि मिलते हैं तो केवल और केवल प्रतीक्षा से मिलते हैं। और राम कथा में, रामचरितमानस में 3 देवियां 3 रास्ते से भगवान को जानना चाहती है, पाना चाहती है। एक ने परीक्षा किया, भगवान नहीं मिले। एक ने समीक्षा किया, भगवान नहीं मिले। और एक ने प्रतीक्षा किया तो भगवान मिल गए। कौन थी? पहले नंबर पे सती मैया। सती मैया ने भगवान की परीक्षा की, भगवान नहीं मिले। दूसरे नंबर पे आई महाराज सूपनखा। सूपनखा ने भगवान की समीक्षा करनी चाहिए, भगवान नहीं मिले, उल्टे ही नाक कान कटवा के चली गई। और तीसरे नंबर पे आई मैया शबरी। मैया शबरी ने भगवान की परीक्षा नहीं की, समीक्षा नहीं की। मैया शबरी ने जीवन भर भगवान की प्रतीक्षा की, तो मेरे राम जी आकर द्वार पर खड़े हो गए। क्योंकि भगवान ना तो परीक्षा से मिलते हैं, भगवान ना तो समीक्षा से मिलते हैं, भगवान तो केवल और केवल प्रतीक्षा से ही मिला करते हैं। जो प्रतीक्षा करेगा वही भगवान को पा जाएगा। कृपा की प्रतीक्षा करिए। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। प्रतीक्षा करिए इस बात की, प्रतीक्षा करिए कृपा की। वो कभी न कभी कृपा अवश्य करेंगे। और जो इस बात को लेकर बैठ गया ना कि भगवान कृपा करेंगे करेंगे, कभी न कभी तो दृष्टि डालेंगे ना, कभी न कभी तो नजर घुमाएंगे ना कि कौन है जो द्वार पे रोज आता है, कौन है जो मुझे रोज पुकारता है। और कहते जिस दिन दृष्टि घूम गई उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। प्रतीक्षा करिए भगवान के कृपा की, क्योंकि कृपा से सब कुछ संभव है। जिस दिन कृपा हो जाए ना उस दिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। कृपा से सब कुछ मिलता है। और कई बार मैं कहती हूँ अपने से कुछ नहीं होता। अपने से आप कुछ ना करो तो अपने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है। आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करोगे तो कुछ हो जाएगा। अपने से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है, पर मैं कहूँ रहमत से सब कुछ होता है।
उसकी रहमत बरस जाए, उसकी कृपा हो जाए, सब कुछ हो जाता है। रहमत से सब कुछ होता है। कृपा की प्रतीक्षा करिए। सबरी ने किया। शंकर जी ने कहा, देवी भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, मेरे राम समीक्षा से नहीं मिलते, मेरे राम तो केवल और केवल प्रतीक्षा से मिलते। करो प्रतीक्षा। बोले नहीं, मेरे मन में आ रहा, ये कैसे भगवान, मैं इनकी परीक्षा करके देखूं। यद्यपि शंकर जी ने बहुत कहा, नहीं मानी, तब शंकर जी ने कहा, ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह, थोड़ा बहुत संदेह होता तो मेरे कहने से मिट जाता। अच्छा, समझाने वाला भी कोई साधारण नहीं है। त्रिभुवन के गुरु भोलेनाथ, विश्व के नाथ विश्वनाथ समझा रहे, भोलेनाथ समझा रहे, त्रिभुवन के गुरु समझा रहे। अब त्रिभुवन के गुरु के समझाने से जब समझ में नहीं आ रहा तो फिर उनको कौन रोक सकता है। समझाने वाला भी साधारण नहीं। शंकर भगवान समझाए, नहीं मानी। शंकर जी ने कहा, अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्यों? अरे मेरे कहने से भी तुम्हारा संशय नहीं गया। जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो कि न जाई परीक्षा लेहु। अच्छा, थोड़ा बहुत संदेह होता तो मिट जाता। बहुत संदेह है कि शंकर जी के समझाने पे समझ में नहीं आ रहा। शंकर जी आज अपनी पत्नी के सामने हार गए, हार गए। और ध्यान रखना, दुनिया में आप चाहे पूरी दुनिया को समझा लोगे पर तीन को कभी नहीं समझा सकते। सारे संसार को समझा लेंगे पर तीन को समझाना बहुत मुश्किल है। किसको किसको? बता दे कि रहने दे? कहिए ना, बता दे कि रहने दे? बता दे। सबसे पहले परिवार को नहीं समझा सकते। आप पूरी दुनिया को समझा लेंगे पर परिवारी जनों को समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों? बाहर कितना भी आप बहुत बड़े बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन जब घर में आओगे तो घर वाले कहेंगे, चल चुप कर, हमें पता है तू क्या है। तो पहले नंबर परिवार को नहीं समझा सकते। बाहर चाहे कितने भी आपकी जय जयकार हो जाए, घर वाले तो वही। दूसरे नंबर, यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं, आप सब ध्यान से सुनना। परिवार को समझा भी लिया तो दूसरे नंबर पत्नी को नहीं समझा सकते। अच्छा माताएं, अब ऐसा ना हो कि कल इधर का पंडाल खाली हो जाए। परिवार को समझा भी लिया तो चलो, महाराज पत्नी को नहीं समझा सकते। क्यों? दुनिया में चाहे कितनी जय जयकार हो जाए पर घर में जब पत्नी के सामने आए ना तो मैया कहती है, चुप रहिए, हमें पता कितने पानी में हो, हमारे सामने मत बोलना, बाहर जो ज्ञान देना हो देना, घर में चुप ही रहना। अब कई बार भाई लोग आते हैं और कहते हैं कि महाराज क्या बताएं, पत्नी बात नहीं सुनती, घर वाली सुनती नहीं है, बात नहीं मानती। तो हम यही कहते हैं कि आप क्यों चिंता कर रहे हो? अरे जब शंकर जी की घरवाली उनकी बात नहीं मानती तो आपकी ना माने तो कौन सी बड़ी बात है? अब भोले बाबा ही हार गए तो आप हार जाए तो कौन सी बड़ी बात? शंकर जी ही नहीं समझा पाए तो भोले बाबा दूसरे विकेट में आउट हो गए, नहीं समझा पाए। अच्छा चलो, मान लो परिवार को भी समझा लिया और कोई ज़्यादा सूरमा होगा, पत्नी को भी समझा लेगा, तो तीसरे नंबर को तो बिल्कुल नहीं समझा सकते। परिवार को भी समझा लिया, पत्नी को भी समझा लिया, तो तीसरे नंबर ये पड़ोसी, इनको कभी नहीं समझा सकते। पत्नी, परिवार और पड़ोसी, इन तीन को समझाना बहुत मुश्किल है। आप चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ ना, पड़ोसी कहेंगे अरे कल तक तो यही घूमते थे, हाँ हम जानते उनकी बात, उनकी असलियत, आज बड़े प्रधानमंत्री बन गए।
तो पत्नी, परिवार और पड़ोसी ये कभी नहीं समझा सकते आप इनको। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो। तो शंकर भगवान पत्नी के सामने हार गए। बहुत समझाया, नहीं मानी तो कहा ठीक है, अब मेरे समझाने से नहीं मानती तो जाओ, जा कर के परीक्षा करो। और ज्यों कहा कि परीक्षा करो, सती मैया तुरंत चल पड़ी। और जब तुरंत जाने लगी, शंकर भगवान समझ गए मेरे कहने से संशय दूर नहीं हुआ तो अब इनका कल्याण नहीं हो सकता। अब सती का कल्याण नहीं है, भगवान की परीक्षा लेने जा रही है। सती मैया झट चल पड़ी। अब शंकर जी क्या करें? तो शंकर भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे और महाराज देखो, दुनिया में हमारे मन की बात नहीं होती तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं ना। पर भोले बाबा कहना चाहते, भैया टेंशन मत लो, ये दुनिया है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपके हिसाब से ही सब होगा। कभी अपने मन की नहीं होना तो टेंशन मत लेना। भोले बाबा ने देखो रास्ता दिखाया। जब भी कोई टेंशन वाली बात होती है ना, तो भोले बाबा अपनी झोली से टेंशन फ्री वाली दवाई निकाल लेते हैं। वो हमेशा अपनी झोली में रखते टेंशन फ्री की दवाई। आप जानते क्या है दवाई? भांग नहीं, अरे भांग नहीं, फिर टेंशन फ्री की दवाई है राम नाम। राम नाम टेंशन फ्री की दवाई है। भगवान का नाम टेंशन। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है चलो ज़्यादा ही टेंशन हो गया तो फिर नशा कर लेते हैं, और इंसान तो करता ही है, भगवान को भी अपने साथ घसीट लेता है कि भोले बाबा ही नशा करते हैं। अरे भाई, भोले बाबा नशा नहीं करते हैं नशा, पर भांग का नशा नहीं, दुनिया का नशा नहीं, मेरे भोले बाबा राम नाम का नशा करते हैं, हरि नाम का नशा करते हैं महाराज। हाँ, इसलिए नशा करना ही है तो दुनियादारी का मत करो, नशा करना है तो दुनिया का मत करो, नशा करना है तो राम नाम का करो, हरि नाम का करो, आपका जीवन सुधर जाएगा। दुनिया का नशा करोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा, और हरि नाम का नशा कर लोगे तो जीवन सुधर जाएगा। तो मेरे भोले बाबा भी नशा करते हैं, पर राम नाम का, अपनी झोली में राम नाम रखते हैं महाराज। और आपको भी अगर टेंशन फ्री होना है ना, तो आप भी अपनी झोली में राम नाम की पुड़िया रख लो। और दुनिया में जब आपको टेंशन होने लगे, ये दुनिया के लोग टेंशन देने लगे, होती है, कभी बहू नहीं सुन रही, कभी सास नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, कभी पिता नहीं सुनते, कभी मालिक नहीं सुन रहा, कभी नौकर नहीं सुन रहा, दुनिया में ये तो लगा ही रहता है। तो जब कोई ना सुने और आपको टेंशन होने लगे ना, तो टेंशन फ्री की दवाई निकाल लो और शुरू हो जाओ। जो राम नाम धुन गाएगा, जीवन में बड़ा सुख, जो राम नाम गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम धुन गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। हरि
यदि आप करते हैं तो ये आपके भीतर होना चाहिए। कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, कभी किसी को रुलाना ना, किसी का दुखाना ना, कभी किसी को रुलाना ना, कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, तू कभी किसी को रुलाना ना। तो किसी का दुखाना ना, तो कभी किसी को रुलाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा, जो रोते हुए को हंसाएगा, जो रोते हुए को हंसाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो रोते हुए हरि को बोल। हंसाएगा, जीवन में बड़ा दोनों हाथ उठा के सुख जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। 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 जो राम नाम गुण, जो राम नाम, गुण गाएगा। किसको किसको सुख चाहिए उठाइए दोनों हाथ। जो हाथ नहीं उठाएंगे उनको नहीं मिलेगा। पूरे पूरे हाथ। जो राम नाम गुण, जो राम, जीवन में बड़ा सुख, ओ जीवन में। और राम नाम गाइए, सुख मिलेगा। लेकिन यदि आप राम नाम गाते हो और दूसरों को दुख देते हो तो वो बेकार हो जाएगा। इसलिए कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, तो कभी किसी को रुलाना ना। गा तो ऐसे रहे जैसे सच में आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हाँ? पर ये जब तक सत्संग में ना, तब सब ये बोल रहे हैं। जैसे ही बाहर निकलेंगे ना, कोई मिल जाए ऐसा ताना मारेंगे, बेचारा दुखी हो जाएगा। पर कौन कौन सुधर जाएगा? उठाइए हाथ। वाह, ये छपरा वाले एक ही दिन में सुधर गए हैं। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। कभी दिल तू किसी का, तू कभी किसी को रुलाना ना, कभी तू कभी, क्यों? जो रोते हुए को हंसाएगा, जो रोते जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो रोते हुए को जीवन में, जो राम नाम गुण, जो राम, दोनों हाथ उठा के, जो राम जीवन में बड़ा सुख
तो भैया यदि सुखी रहना है और टेंशन फ्री रहना है तो बस एक काम करिए, जो राम नाम जीवन में बड़ा। हर टेंशन की दवाई, हर दुख की दवाई है राम नाम, भगवान का नाम, हरि नाम। घर में जब ज्यादा टेंशन होने लगे ना, सासू ज्यादा ही बोलने लगे ना, तो बस शुरू हो जाना सीताराम सीता। वो बोलती रहे और तुम शुरू हो जाना। अच्छा, कई बार होता है कि बहुएं नाक में दम कर देती हैं, तो सासू मैयाओं को भी चाहिए जब बहू ज़्यादा ही हाई पावर वाली हो जाए, नाक में दम करने उठा लेना धीरे से माला, सीताराम सीता, दुनिया जाए अपने। सुखी रहने का मंत्र यही है। सती मैया जब नहीं सुनी और चल पड़ी परीक्षा लेने, तो शंकर भगवान भी बैठ गए वृक्ष के नीचे। सीताराम 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 सीताराम, राम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। शंकर जी राम धुन में मस्त हो गए। सती मैया परीक्षा लेने चली गई। अब सोचने लगी परीक्षा कैसे लूं। अच्छा, सीता को ढूंढ रहे, सीता के लिए रो रहे, तो मैं सीता बन के जाऊंगी। परीक्षा क्या होगी? अगर भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कि ये मेरी सीता नहीं है, ये तो सती है। और भगवान नहीं होंगे तब तो सोचेंगे कि ये तो सीता ही है। अब सती मैया सीता बन गई, सीता बन गई और सीता बन करके मेरे राम जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी के आगे आगे चलने लगे। अब राम जी रो रहे, पीछे लक्ष्मण भैया। राम जी रोते, सीते, लक्ष्मण जी कहते भैया चुप हो जाओ, मिल जाएगी। यही क्रम चल रहा। लक्ष्मण जी शांत करा रहे, राम जी रोए जा रहे, रोए जा रहे। अब कई बार होता है कि भैया अगर कोई दुखी हो, रो रहा हो और आसपास कोई नहीं हो, तो व्यक्ति रो के चुप हो जाता है। होता है ना, कितनी देर रोएगा, रो के चुप हो जाएगा। लेकिन अगर एक आध कोई चुप कराने वाला मिल जाए तो ये क्रम लंबा चलता है। जैसे कोई मैया अगर रो रही हो, कोई दुख हो, अब कोई नहीं तो रो के चुप हो जाएगी, पर जैसे कोई मिल जाए, अरे बहन चुप हो जा, सब ठीक, और जोर से रोए। अब जितना कोई समझाए ना उतना ही रोए महाराज। छोटा बच्चा जब कभी दौड़ रहा होता है या कभी साइकिल चला रहा हो, दौड़ते दौड़ते कभी ऐसे गिर जाए तो पहले आसपास देखता है कोई देख रहा कि नहीं देख रहा। अगर कोई नहीं देख रहा ना तो खड़ा होता है, धूल झाड़ता है और फिर दौड़ने लग जाता है। लेकिन अगर देख ले कि मैया देख रही है, घर वाले देख रहे, सोई जोर से रोना शुरू। तो ये प्रकृति है कि चुप कराने वाला मिल जाए तो रोने वाले का लाउड स्पीकर और हाई हो जाता है। अब राम जी रो तो रहे थे, अब अकेले होते तो रो रो के चुप हो जाते, पर एक पीछे लक्ष्मण जी चुप कराने वाले। अब ये जितना कहें भैया चुप हो जाओ, राम जी उतनी ही जोर से रोए। यही क्रम चल रहा था। इतने में सीता जी सामने दिखी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया 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 चुप हो जाओ। क्यों? सीता मैया सामने आ गई। राम जी ने कहा रे लखन, वो असली जानकी नहीं, वो नकली जानकी है। नकली जानकी? अरे साड़ी वही पहन रखी, स्वरूप वही है। आप कैसे कहते? तो बिल्कुल सीता मैया। बोले नहीं लक्ष्मण तू चुप कर। पर भैया ये है कौन? कहा देख, असली जानकी तो नहीं है, ये पक्की गारंटी। क्यों? असली जानकी तो वो होती थी जो राम के पीछे पीछे चलती थी, ये तो आगे आगे भाग रही है, नकली जानकी है। असली सीता वो जो राम के पीछे चले महाराज। हाँ,
आगे आगे भागे सोई समझ लो नकली है। माताएं समझ रही हैं, राम के पीछे चलने वाली यानी पति का अनुसरण करने वाली ही पत्नी है महाराज। पति कहे कुछ और पत्नी करे कुछ, तो फिर वो पत्नी नहीं है। पति कहे कुछ और पत्नी करे कुछ, तो फिर वो धर्म पत्नी नहीं है। पत्नी वो है जो पति के पीछे चले, यानी अगर पति ने समाज में किसी को प्रणाम कर लिया तो पत्नी पूछने ना जाए कि मैं भी प्रणाम करूं क्या। ये श्रेष्ठ व्यवहार है, ये शास्त्र कहता है, ये संस्कार है कि भरी सभा में अगर पिता किसी को प्रणाम कर रहा है तो बेटे को पूछने की जरूरत नहीं, बेटा भी जाकर प्रणाम कर ले। क्योंकि जब पिता ने प्रणाम कर लिया, श्रेष्ठ ने प्रणाम कर लिया, तो हमें पूछने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से पति अगर समाज में किसी को प्रणाम कर लिया तो पत्नी को पूछने की जरूरत नहीं, वो भी जाके प्रणाम कर ले। ये श्रेष्ठ व्यवहार है कि श्रेष्ठ के पद चिन्हों पर चलना ही उनकी असली सेवा है। पत्नियां क्या समझती हैं कि पति के चरण दबाव वही सेवा है? नहीं, जो पति कहता उसकी आज्ञा मेरे ये सेवा है। गुरु जो कहता है शिष्य उनके कही बात पर चले, ये सेवा है। न कि गुरु जी के 2 घंटा चरण दबाए और गुरु जी की एक भी बात न माने। माता पिता के 2 घंटा चरण दबाए पर माता पिता का एक भी कहा ना सुने, वो बेटा श्रेष्ठ नहीं है। गुरु की खूब सेवा करे पर उनकी बात ना माने तो वो शिष्य श्रेष्ठ नहीं है। पति की खूब सेवा करे पर एक भी बात ना माने तो पत्नी श्रेष्ठ नहीं है। ध्यान रखना, पति की बात मान करके उसी के मार्ग पर चले वो पत्नी श्रेष्ठ है। माता पिता की बात मान करके उनके कहे मार्ग पर चले वो बेटा श्रेष्ठ है। और गुरु की बात मानकर गुरु कह दे कि बेटा यही करना तो सृष्टि इधर से उधर हो जाए और शिष्य रास्ता ना बदले, वही सच्चा शिष्य होता है, वही सच्चा पुत्र होता है। वो शिष्य कहाने का अधिकारी नहीं, वो पुत्र कहाने का अधिकारी नहीं जो माँ बाप की आज्ञा न माने, जो गुरु की आज्ञा न माने। सती माता आगे आगे जा रही थी। राम जी ने कहा, लखन मेरी सिया तो मेरे पीछे चला करती थी, ये आगे आगे भाग रही, असली जानकी नहीं है, ये तो नकली जानकी है। अब राम जी असमंजस में, दुविधा में पड़ गए। राम जी रास्ता बदलते हैं पर सती जी जिस रास्ते पे राम जी जाए वही आ जाती है। राम जी को लगा अब करूं क्या, प्रणाम करता हूं तो पत्नी के रूप में और प्रणाम नहीं करता हूं तो जगत माता है, प्रणाम करूं कि संबोधन करूं। राम जी के सामने दुविधा हो गई। प्रणाम यदि कर लिया तो सीता का रूप है, अब पति कभी पत्नी को प्रणाम कर सकता है क्या? कर सकता है? कलयुग में सब हो सकता है, पर ये तो त्रेता की बात है महाराज। कलयुग के राम जी लोग तो खूब हाथ जोड़े, खूब पांव पड़े हैं अपनी सीताओं के, और कलयुग की सीताएं चाहती भी यही है। हाँ, कलयुग की सीताएं चाहती भी यही है कि पति पांव भी दबाए। अब किसी को बुरा लगे तो हमें क्षमा करना, पर अब शास्त्र की जो बात है सो है महाराज। तो कलयुग में त्रेता के राम जी तो कभी सीता को प्रणाम नहीं कर सकते, वो बात अलग है कि कलयुग के राम सीताओं की खूब पांव पड़े महाराज, और ना पड़े तो फिर घर में रहने ना पाए, ये भी समस्या है। तो राम जी को लगा कि मैं करूं क्या, इतने में आ गई सामने। राम जी को लगा जो भी हो है तो जगत माता, है तो जगत माता, इसलिए मेरे राम जी ने हाथ जोड़ दिया और हाथ जोड़ के कहा कि माँ, माँ संबोधन किया, माँ तुम इस जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो?
मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को कहाँ छोड़ दिया? अकेली घूम रही हो, कहाँ रह गए मेरे महादेव? और कहते हैं ये शब्द माँ सती ने सुना, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, पिता समेत लिन्ह निज नाम, पिता समेत लिन्ह निज नाम, कहे हो बहोरी कहाँ विष के तू, कहे हो रे महावृष के तो, विपिन अकेली रही के ही हेतु, विपिन अकेले विरह के हेतु, विपिन अकेली रही के ही हेतु, विपिन अकेले विरह के हेतु, विरह के हेतु, विरह के हेतु। भगवान ने पूछ दिया, केहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, शिव कहाँ है? हे माँ, विपिन अकेली रही के ही हेतु। कहाँ घूम रही हो अकेले? ये शब्द सुनते ही ना सती माता एकदम सोच में पड़ गई कि ये पहचान गए मुझे, ये माँ संबोधन कर रहे, शिव को पूछ रहे, इसका अर्थ ये पहचान गए। तो क्या ये सच में भगवान है? और यदि ये सच में भगवान है तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं इनके सामने इनकी पत्नी का वेश बना के आई, अब क्या करूं? महाराज सती मैया वहां से भागी बिना कुछ बोले, बिना कुछ उत्तर दिए। राम जी ने कहा, माँ मेरी परीक्षा लेने आई थी ना, बता के तो जाओ कितने अंक मुझे मिले। परीक्षा लेने आई थी, पर महाराज राम जी ने उल्टे माँ की परीक्षा ले ली, भागी। राम जी ने सोचा ये माया के वशीभूत है, ये जगदम्बा है। वैष्णवी माया का प्रयोग भगवान ने किया। और तब सती माँ ने क्या देखा? उस गहन जंगल में भागते भागते सती माँ ने देखा सामने से राम लक्ष्मण जानकी चले आ रहे। पीछे मुड़ के देखा राम लक्ष्मण सीता। अब तो जहां देखे, जिस कोने देखे, राम लक्ष्मण सीता दिखाई देने लगे। कड़कड़ में सीताराम की छवि, कड़कड़ में सीताराम दिखने लगे। मैया नेत्र बंद करके धरती पे बैठ गई, भगवान को पुकारने लगी। जह चित वही तह प्रभु आसीना, गावत सुर मुनि वाक प्रवीण। जहां देखे वही सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण। क्षमा मांगने लगी, हे प्रभु अपराध हो गया, क्षमा करिए। भगवान ने अपनी माया समेट ली। सती मैया उठी हैं, शिव के सामने आ गई, शिव के सामने आई। पर ध्यान रखिएगा, बनावटी ज्यादा देर तक चलता नहीं है, दिखावा बहुत देर तक चलता नहीं है। असलियत कभी न कभी तो सामने आ ही जाती है। इसलिए दिखावटी जीवन जीना बंद करिए। दुनिया में जो है वो बन के रहिए। दिखाने के चक्कर में व्यक्ति अपना सर्वनाश कर लेता है। जो है नहीं वो दिख रहे हैं, और जो दिख रहे हैं वो है नहीं। ये संसार दिखावटी का है, आज दुनिया दिखावटी की, और दिखावट के पीछे हम इतने भाग रहे हैं, इतने भाग रहे हैं
कि असलियत गायब हो गई है। पर ध्यान रखिएगा, हकीकत छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हकीकत छुप नहीं सकती। सती मैया आके खड़ी हुई, शंकर जी ने कहा सत्य बताना। देवी, आपकी हालत जो हो रही है ना, वो देख करके नहीं लगता कि आप कुशल से हो। जब आप गई थी तो ऐसी नहीं थी, पर अब जो आई है डरी हुई, सहमी हुई, कुछ छिपाने की कोशिश करती हुई। देवी बताओ, लिन्न परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। भोले बाबा ने पहले ही कह दिया, सत्य बोलिएगा। क्यों? झूठ बोलने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि सत्य मुझे मालूम है। शिव का स्वरूप ही है सत्य। क्या स्वरूप है? कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। संसार से छुपा सकते हो, शिव से नहीं छुपा सकते। दुनिया के जीवों से छुपाया जा सकता है, पर शिव से छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि शिव स्वयं सत्य हैं। वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। शिव महापुराण की कथा में बहुत पूज्य महाराज श्री जब सुनाते हैं तो बहुत शिव के स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन होता है। महाराज, शिव का जो स्वरूप है ना, बड़ा सात्विक स्वरूप है। हम मान लेते कि भोले बाबा अड़भंगी है, ये है वो, नहीं। बहुत सात्विक स्वरूप है शिव का। उन्हें सत्य कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। पकड़ लिया माँ सती को। देवी झूठ मत कहना, पहले ही कह दिया। पर सती माँ को लगा कि कैसे कह दूं कि सीता बन के गई थी। एक छोटा सा झूठ बोल लेती हूँ, बाबा को थोड़ी पता चलेगा। तो माँ ने झूठ बोल दिया, बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला। शंकर जी को कहती है, महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, तो करने क्या गई थी? आपने दूर से प्रणाम किया था ना, तो मुझे लगा मैं थोड़ा पास जाके प्रणाम कराऊं, सो प्रणाम करने गई थी। अब बताइए, प्रणाम किसने किया था? राम जी ने किया था कि सती ने किया था? राम जी ने किया था। पर सती जी कहती मैं प्रणाम करने गई थी। महाराज, कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर दे हे उधारी ध्याना, तब शंकर ने उधर ध्याना, तब शंकर दे हे उधारी ध्याना, तब शंकर ने उधर ध्याना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, चरित सब जाना, चरित सब जाना। जैसे ही ध्यान लगाया, माँ ने कहा कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई। शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? मैंने इतना समझाया, प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, पर ये बोली परीक्षा करूंगी, परीक्षा करूंगी। मोरे कहे न संशय जाई, मेरे कहने पर इनका संशय नहीं मिटा।
और अब कह रही है प्रणाम करके आ रही हूं। कुछ तो सती झूठ बोल रही है। शिव ने नेत्र बंद किया और ध्यान लगाया, तब शंकर देखेऊ धरी ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। सब जान गए शंकर जी, बनावटी छुपता नहीं है महाराज। शंकर जी ने ध्यान लगाया, सब देख लिया, सीता का रूप धारण किया, राम जी की परीक्षा ली, फिर भागी, राम जी ने दर्शन करवाया, फिर लौट के मेरे पास आई, अब झूठ बोल रही। और ज्यों शंकर जी ने ये चीज देखा, शंकर जी के हृदय को बहुत कष्ट हुआ, आज बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि सती ने झूठ बोला। भगवान शंकर को लगा कि सती के जितने अपराध थे मैं सब क्षमा कर देता। पहली गलती तो ये कि कथा सुनने गई तो कथा नहीं सुना, संत पर संदेह किया, कथा पर संदेह किया। दूसरी गलती हुई, जब राम जी का दर्शन हुआ तो उन्हें प्रणाम नहीं किया, परीक्षा लेने चल पड़ी। तीसरी गलती की परीक्षा लेने गई। चौथी गलती सीता का रूप बना लिया। और पांचवी गलती आके मुझसे झूठ बोल दिया। मैं सती के सब अपराध को क्षमा कर दूंगा, लेकिन एक अपराध सबसे बड़ा, उन्होंने सीता का रूप बना लिया, मेरी माँ का रूप बना लिया और मुझसे झूठ बोल रही है। ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने मेरी माँ का रूप धरा तो पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूं इनको। ये तो मेरी माँ जानकी का रूप धर के आई है, अब पत्नी रूप में इन्हें स्वीकार करता हूं तो नीति का मार्ग मिट जाएगा, भक्ति का मार्ग मिट जाएगा। और शिव कौन है? भक्ति का वरदान देने वाले, नीति की रक्षा करने वाले। आज नीति और भक्ति के मार्ग को मिटाकर सती को कैसे स्वीकार करूं? इसलिए शंकर ने मन में संकल्प कर लिया, यही तन सती ही भेंट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। शंकर जी ने संकल्प कर लिया, अब इस जन्म में सती को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। इन्होंने मेरी माँ जानकी का रूप धरा है, अब माँ का स्थान रहेगा, पत्नी का स्थान नहीं मिलेगा। त्याग कर दिया और यही से शिव और सती का संबंध टूट गया। ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते में यदि विश्वासघात आ जाए, उस रिश्ते में यदि झूठ आ जाए, तो वो रिश्ता फिर ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, या मित्र का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, किसी भी संबंध में, किसी भी रिश्ते में यदि झूठ आ गया, यदि कपट आ गया, विश्वासघात आ गया, तो फिर वो रिश्ता जुड़ता नहीं है महाराज। फिर वहीं पर रिश्ता टूट जाता है, वहीं पे दीवारें खड़ी हो जाती है, संबंध टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करिए, यदि आप चाहते हो कि संबंध बना रहे, रिश्ता बना रहे, तो कभी भी झूठ मत बोलिए। यदि आप चाहते हो कि संबंध बना रहे, रिश्ता लंबा चले, तो कभी विश्वासघात मत करिए, कभी झूठ का सहारा मत लीजिए। क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वासघात आ जाए, वही रिश्ता समाप्त हो जाता है। मैं कई बार कहती हूं कि चोट यदि दीवार पर लगे, चोट यदि दीवार पर लगे तो दीवार टूट जाती है, पर चोट यदि दिल पर लगे तो दीवार खड़ी हो जाती है। जब विश्वासघात की चोट लगती है ना, तो उस रिश्ते में दीवार खड़ी हो जाती है। जब झूठ की चोट लगती है, ठोकर लगती है, तो उस रिश्ते में दीवार खड़ी हो जाती है। और एक बार दीवार खड़ी हो गई ना झूठ की, कपट की, तो फिर वो टूटने वाली नहीं है। देखिए, विश्वास जो होता है ना, विश्वास ये बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास
बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास करना बहुत कठिन होता है और प्रेम करना बहुत आसान होता है। दो बातें हैं, समझिएगा। विश्वास करना बहुत बड़ी चीज है, प्रेम करना बहुत सरल है। क्योंकि विश्वास करना आसान नहीं होता, प्रेम करना आसान होता है। विश्वास बहुत कठिनता से होता है, बहुत समय लेता है विश्वास। प्रेम तो महाराज एक क्षण में हो जाता है, प्रेम एक क्षण में हो जाता है, पर विश्वास होने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। लेकिन जब टूटने की बारी आती है तो विश्वास एक क्षण में टूटता है, विश्वास एक क्षण में टूटता है। और प्रेम समाप्त होने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। प्रेम होता है एक क्षण में, पर समाप्त होने में बहुत लंबा समय लेता है। प्रेम जल्दी समाप्त नहीं होता। आप किसी से बहुत गहरा प्रेम करते हैं और कभी वो प्रेम टूट जाए तो आपको समय लगेगा, क्योंकि लगाव जिससे है तो फिर आपको उसे छोड़ने में समय लगेगा। प्रेम मिटाने में, प्रेम भुलाने में आपको महीनों लग जाएंगे, आपको सालों लग जाएंगे। किसी से जुड़ जाते हो आप एक क्षण में, प्रेम होता है एक क्षण में, मिटने में सालों लगते हैं, महीनों लगते हैं। पर विश्वास होने में महीनों लग जाएं, सालों लग जाएं, पर टूटने में एक क्षण लगता है। विश्वास टूटने में एक क्षण लगता है। बहुत गहरी चीज है विश्वास। शिव विश्वास है, शिव को विश्वास का स्वरूप कहा है। और आज सती माँ के मन में संशय हुआ और उन्होंने विश्वासघात किया, संबंध टूट गया। ध्यान रखिएगा, जब विश्वासघात और झूठ जीवन में आया तो शिव और सती का संबंध नहीं चल पाया। तो आप दुनिया में कैसे चला लोगे? झूठ के बल पे संबंध नहीं टिकता, झूठ के बल पे रिश्ता नहीं चलता। विश्वास होना चाहिए रिश्ते में, समर्पण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और जब प्रेम, समर्पण और विश्वास जिस भी रिश्ते में होगा, जिस भी संबंध में होगा, वही संबंध जीवन भर चलेगा, वही संबंध जीवन भर चलेगा। शंकर भगवान ने त्याग कर दिया, कैलाश पर लौट आए और समाधिस्थ हो गए भोले बाबा, समाधि में बैठ गए। समाधि में जब बैठे शिव, तब सती को अपने अपराध का बोध हुआ और सती मैया मन ही मन प्रायश्चित करती हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। यदि सीता का रूप ही बनाया तो मुझे शिव से झूठ नहीं बोलना था, छिपाना नहीं था। वो तो सत्य हैं, वो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है, सबके मन की जानते हैं। वो तो विश्व के नाथ, विश्वनाथ हैं, उनसे क्या छिपा है। प्रायश्चित करने लगी सती मैया और इस प्रकार से 87,000 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष जब बीते, आज शंकर भगवान ने अपनी समाधि का त्याग किया। बीते सम्मत सहज 87, बीते सम्मत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु
भगवान शंकर जगे 87,000 वर्ष बाद। जागते ही शिव के मुख से क्या निकला? क्या निकला? राम नाम। क्या निकला? राम नाम। राम नाम शिव सुमिरन लागे। आवाज सती मैया के कानों में पड़ी, अरे बाबा राम नाम ले रहे, इसका अर्थ है बाबा जग गए। क्या समाधि टूट गई शिव की? 87,000 वर्ष बीते, इतनी लंबी तपस्या, और तब तक सती माँ रोती रही, दुख में प्रायश्चित करती रही। महाराज, इतने लंबे वर्षों बाद शिव ने समाधि का त्याग किया। राम नाम शिव सुमिरन लागे, और वो राम नाम की ध्वनि माँ सती के कानों में पड़ी। सती माँ उठकर खड़ी हो गई, बाबा जग गए। जानेऊ सती जगतपति जागे। आज मन में भाव आया, जानेऊ सती जगतपति जागे। ये मेरे ही पति नहीं, ये तो जगतपति हैं। क्योंकि ये प्रायश्चित किया माँ सती ने, तब ये भाव जागा, ये मेरे पति नहीं, ये तो जगतपति है। मैंने इनसे छिपाया, इनसे झूठ बोला, जो जगतपति है। तब सती मैया दौड़ी है, दौड़ी और जाकर के महादेव के चरणों में बैठ गई। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सती माँ ने दौड़कर बाबा को जाकर प्रणाम किया, चरणों से लिपट गई, रोने लगी। तो शंकर जी आज उनको वाम भाग में नहीं बिठाए, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं आप देखेंगे तो देवियां जो हैं वो वाम भाग में विराजती है। राम जी के साथ सीता जी, नारायण के साथ लक्ष्मी जी, शिव के साथ पार्वती जी। लेकिन आज जब सती जी ने शंकर जी को प्रणाम किया ना, तो शंकर जी ने उन्हें बगल में नहीं बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने आसन बिछा के बिठा दिया, बगल में नहीं बिठाया। बगल में क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि शंकर जी त्याग कर चुके हैं। अब पत्नी का स्थान नहीं, अब अर्धांगिनी का स्थान नहीं, अब वामांगी नहीं है, वाम भाग में नहीं विराज सकती। अब शंकर जी ने उन्हें माँ के स्थान में रख दिया। मेरी माँ जानकी का रूप बनाया था, अब माँ के रूप में रहोगी। इसलिए माँ का स्थान वामांग में नहीं होता, अर्धांग में नहीं होता, माँ का स्थान तो सन्मुख सामने होता है। सती को सामने बिठाया और कहते जब सामने बिठाया, सती माँ के आंखों से झरझर झरझर गंगा जमुना की धार बहने लगी। समझ गई कि शिव ने मेरा त्याग कर दिया। समझ तो उसी समय गई थी जब शंकर जी ने संकल्प किया था, शिव संकल्प किन्न मन माही। मन में संकल्प किया, शंकर जी ने सती को नहीं बताया। क्यों? शंकर जी सती को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? शंकर जी को लगा यदि बताऊंगा कि मैंने तुम्हारा त्याग किया है ना, तो ये सहन नहीं कर पाएगी, ये अपने प्राण छोड़ देगी। इसलिए शंकर जी ने बताया नहीं, मन में संकल्प कर लिया, ऊपर से कुछ नहीं बोले। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की थी, पुष्प बरसाकर देवताओं ने जय जयकार किया था। हे महादेव, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आपने भक्ति का मार्ग चुन लिया, आपने नीति की रक्षा की है, आप धन्य हो। सती पूछने लगी, बाबा ये देवता जय जयकार क्यों कर रहे हैं? आपने क्या किया है? आपने क्या संकल्प किया? शंकर जी इधर उधर की कथा सुना दिए, पर बताया नहीं कि तुम्हारा त्याग किया है। आप सोचिए कितना प्रेम करते शंकर जी, अभी भी नहीं बताया, क्योंकि जानते हैं यदि मैंने कहा कि देवी मैंने तुम्हारा त्याग किया तो सती ये कभी सहन नहीं कर पाएगी।
बैठ गई, पर आज जब सामने बिठाया तो समझ गई। मुझे ये तो पता था कि शिव ने मेरा त्याग किया था, पर आज पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि वामांग में स्थान नहीं दिया, अर्धांग में स्थान नहीं दिया। सामने बैठ गई सती माँ, बहुत दुखी हैं। शंकर जी को लगा कुछ कथा सुनाऊं। चुप्पी साध कर बैठी है, कुछ बोल नहीं रही है। शंकर जी मौन बैठे हैं, सती चुप्पी साधे बैठी हैं। भोले बाबा आनंद में है, सती रो रही है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ दो बातें हैं। शिव जी मौन है, सती ने चुप्पी साध लिया। आप कहेंगे दोनों एक ही बात है, मौन हो जाना, चुप हो जाना। मौन होना अलग है, चुप हो जाना अलग है। मौन हो जाने का अधिकार सबको है, पर चुप्पी साधने का अधिकार नहीं है। यदि आपने चुप्पी साध लिया ना, तो ये आपका विनाश करेगा। इसलिए जीवन में जब भी मार्ग चुनना हो शांति का, तो चुप्पी मत साधना, मौन हो जाना। समझ में आ रही है आपको बात? और अच्छे से समझिए, मौन होना क्या है और चुप्पी साधना क्या है। मौन होना आपको आनंद की ओर ले जाएगा, और चुप्पी साध लेना आपको विनाश की ओर ले जाएगा। मौन होने का अर्थ है आप भीतर से भी शांत हो गए और बाहर से भी शांत हो गए, सब छोड़ दिया, सब भूल गए। और ये तब होगा जब आपके पास सत्संग का बल होगा, आध्यात्म का बल होगा, भक्ति का बल होगा। क्योंकि दुनिया में आपके जीवन में कुछ भी घटित हो जाए तो उसे भुला पाना बहुत मुश्किल होता है। यदि सत्संग का बल नहीं है, भक्ति का बल नहीं है, तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। मौन होने का अर्थ है भीतर से भी शांत, बाहर से भी शांत। कितना भी तूफान हुआ, कितना भी झंझावात हुआ, आपने अपने आप को संभाल लिया। हरि नाम के बल पर शंकर भगवान ने मौन धारण किया, लेकिन सती मैया ने चुप्पी साध लिया। चुप्पी साधने का अर्थ क्या है? बोले बाहर से तो व्यक्ति चुप है, शांत है, पर भीतर ही भीतर विचारों की आंधियां चल रही है। ये हो गया, ऐसा हो गया, ये हुआ, वो हुआ, दुख में डूबा जा रहा भीतर भीतर, और ऊपर से चुप है, शांत है। चुप्पी साध लेना यही होता है। कई बार होता है ना, घर में झगड़े जब होते हैं और दो में झगड़े जब हो और दोनों को अलग कर दो, और मान लो किसी ने बहुत जबरदस्ती चुप करा दिया कि अब चुप हो जाओ, अब नहीं बोलना है, चलो जो हो गया सो हो गया, तो कई बार होता है मन में कुंठा लेकर लोग बैठ जाते, ऊपर से नहीं बोलेंगे, ऊपर से तो चुप हो गए, चलो ठीक है मामला खत्म, लेकिन मन में चल रहा होता है द्वंद्व। यही चुप्पी साधना है। ऊपर से चुप है, मन में द्वंद्व चल रहा, उसने ऐसा बोला था, उसने ये गाली दिया था, उसने ये अपशब्द कहा था, उसने ये ताना दिया था, मन में चल रहा है। मौका मिलेगा तो मैं भी सुनाऊंगी। ये चुप्पी साधना है। ऊपर से नहीं बोल रहा, मन ही मन चल रहा, और यही विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए कथा कहती है जीवन में झगड़े होते रहते, तूफान आंधियां आती रहती है, उसे लेकर नहीं बैठना। हरि नाम जब ज़्यादा ही दुनिया की चीज़ें परेशान करने लगे ना, तो भगवत नाम लेकर बैठ जाना, हरि नाम लेकर बैठ जाना, भगवत नाम में अपना मन लगा लेना। और यदि आपने भगवान के चरणों में मन लगा लिया तो सारा दुख संताप वही समाप्त हो जाएगा, सारे कष्ट वही मिट जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, हम लोग संसारी लोग हैं, घर में परिवार में रहते हैं, कोई बात नहीं, घर में झगड़े भी होते रहते हैं, हो ही जाते हैं। अच्छा, किसके किसके घर में झगड़ा होता है, हम बंद होने का उपाय बताएंगे, हाथ उठाओ। जो नहीं उठा रहे ना वो बड़े सच्चे नहीं है। अच्छा, जो उठा रहे उनके लिए ताली बजाओ, तो बड़े हिम्मत वाले हैं।
अच्छा, जो नहीं उठा रहे वो दूध के धुले नहीं है, झगड़े तो वो भी करते हैं। ये मत सोचना कि हम हाथ नहीं उठाए तो देवी जी कहेंगी बड़े अच्छे हैं। हमें सब पता है, घर घर की कहानी है। हाँ, हर घर में यही हो रहा, झगड़े तो हर घर में है महाराज। लेकिन मैं आपको कहूँ ना, झगड़ा सुलझाने का मंत्र मेरे पास है। किसको किसको चाहिए बताओ? देखो अब सब हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे मतलब झगड़े होते हैं। बता दें, देखो झगड़े तो होते ही हैं, लेकिन आपको यदि झगड़ा खत्म करना है ना तो उसे लंबा मत खींचिए। चलो मान लो सास बहू में झगड़ा हो ही गया, पति पत्नी में झगड़ा हो ही गया, पिता पुत्र में हो ही गया, भाई भाई में हो ही गया। झगड़ा हुआ तो मन मुटाव लेके मत जाओ, मन भारी करके मत जाओ, फिर जाके बात कर लो, समाधान कर लो। मन में कुछ है तो सुना लो और सुन लो और कहो भैया चलो जो होना था हो गया, और सामने वाला नहीं मान रहा तो तुम ही गलती मान लो। ठीक है भाई, तू ही सच्चा है, हम झूठे, बात खत्म। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बात को बड़ा बना देते हैं। जैसे जीवन में गुस्सा और क्रोध, झगड़े बारिश की तरह होने चाहिए। जैसे बादल बरसते हैं और फिर चले जाते ना, तो ये गुस्सा क्रोध झगड़ा बारिश की तरह रखो, बरस लो, सब कर लो, और फिर एकदम आसमान साफ हो जाए, शांति कर लो। हाँ, इसे समाप्त कर लो, लंबा मत खींचो। और सबसे बड़ी बात, कभी भी झगड़ा परिवार में हो जाए ना तो कभी भी संवाद यानी बात विचार बंद मत करो। रिश्ता वही टूटने लगता है जब बात करना हम बंद कर देते हैं। संवाद बंद होता है तो सुलझने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। संवाद मत बंद करिए, संवाद बंद हुआ तो सुलझने का रास्ता भी बंद हो गया। इसलिए संवाद को बंद मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में हो जाए, सास बहू में हो जाए, भाई भाई में हो जाए, पिता पुत्र में हो जाए, संवाद मत बंद करिए, बातचीत करना मत बंद करिए। कुछ समय बाद जाकर के मना लीजिए। झगड़ा होना ठीक है, होना चाहिए, उसका भी एक अलग आनंद है। हाँ, रोज आप सोचो कि घर में प्रेम ही प्रेम रहे तो रोज ऐसा नहीं होने वाला कि रोज प्यार ही रहे। झगड़े होंगे, 4 चम्मच जहाँ होंगे आवाज़ तो होगी महाराज। तो कोई बात नहीं, हो जाने दो झगड़ा, कह लो अपने मन की, सुन लो उसके मन की। लेकिन 1 घंटे 2 घंटे बाद कभी चाहिए कि बहू जाकर सास को मना ले, और कभी सास को चाहिए जाकर बहू को मना ले, रिश्ता बरकरार रहेगा। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो कभी पति को चाहिए झुक करके पत्नी को मना ले, और कभी पत्नी को चाहिए जाकर के पति को मना ले। भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो बड़ा भाई झुक कर कभी कभी छोटे को मना ले, और छोटा झुक करके कभी बड़े को मना ले महाराज। हाँ, आपके संबंध बने रह जाएंगे, रिश्ते बने रह जाएंगे। और जहाँ हम झुकना छोड़ देते ना, वहीं पे दरार शुरू हो जाती है, बात करना बंद कर देते हैं। इसलिए परिवार में झगड़े हो जाएं पर बातचीत बंद मत करिए, संवाद मत बंद करिए। पर कई बार ऐसा झगड़ा होता है ना, संवाद बंद हो जाते, बातचीत बंद हो जाती। एक कथा सुना दे? हाँ या ना? अरे कहिए ना, चलो छोड़ो नहीं सुनाते। हाँ देखो, अब झगड़े की बात आई तो मना सुनाओ सुनाओ। आहा, क्या रस आ रहा। बाकी टाइम हम कथा सुनाते रहे ना, कोई इधर करे कोई उधर करे। अब देखो सब सावधान बैठे महाराज, और क्या क्या बताएंगे। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, जोरदार झगड़ा। और झगड़ा जब हुआ तो महाराज पत्नी को गुस्सा आया, पत्नी ने कुछ कहा, पति को गुस्सा आया, पति ने कुछ कहा। झगड़ते झगड़ते पति के मुंह से निकल गया, असली बाप की होना तो मुझसे बात नहीं करना। अब महाराज वही से बोल चाल बंद हो गई।
अब बोलचाल बंद हो गई, एक ही घर में रह रहे, एक ही छत के नीचे रह रहे, बातचीत नहीं होती, ना पति बोले ना पत्नी बोले। अब महाराज दो लोगों में बातचीत बंद हो जाए तो तीसरे का सहारा लेते। अब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब बच्चों की तो महाराज पूछो नहीं। अब पत्नी को कोई काम पड़े तो कहती जा अपने पापा से पूछ के आ क्या खाएंगे। हाँ, वो कहता जा अपनी मम्मी से पूछ के आ ये सामान कहाँ रखा। बच्चे बेचारे परेशान। बच्चों ने कहा पिताजी आपने ऐसा बोला ही क्यों, अब कैसे भी करके मामला खत्म करो, हम ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं इस चक्कर में। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह वो बैठा था, ठंडी का सर्दी का महीना था, आग जला के बैठा था, अलाव ताप रहा था आग, और आग के सामने बैठा था। सोई महाराज एक अंगारा उठाया और कुर्ते पे डाल लिया। कुर्ता सुलगने लगा, धुआं धुआं होने लगा। पत्नी को लगा धुआं काहे को हो रहा, निकल के देखा तो पति का कुर्ता सुलग रहा, ये बैठे आग सेक रहा। अब पत्नी घबराई, इसको लगा हे भगवान इसका कुर्ता जल रहा और ये बड़े आनंद में बैठा, इसको खबर ही नहीं है अभी आग जलने ही वाली है, कब से कुर्ता सुलग रहा, आग लग जाएगी। अब ये सोच में पड़ गई बोलूं कि ना बोलूं। अगर बोल दिया तो फिर वचन झूठा होगा, इसलिए ताना में दिया है, और यदि नहीं बोली तो असली बाप की तो रह जाऊंगी पर पति से हाथ धो बैठूंगी। अब इसने सोचा होगी सो देखी जाएगी। इसने कहा सुनो कुर्ता जल रहा। इसने कहा क्या कह रही हो, बोले कुर्ता जल रहा कुर्ता। बोले सुनाई नहीं दे रहा, दौड़ के पास है, बोले कुर्ता जल रहा। जो इतना कहा पति ने झटपट कुर्ता झाड़ा और हंसते हुए कहा कोई बात नहीं, कुर्ता जला तो क्या हुआ, बोलचाल तो शुरू हो गई। कुर्ता जला तो क्या हुआ, बोलचाल। अच्छा आप लोग बड़े खुश हो रहे, इधर भी ऐसा मामला है क्या, ऐसा है? अरे राम राम। तो आप लोग भी ज्यादा लंबा टाइम ऐसे मत किया करो, बोलचाल शुरू कर लिया करो। हाँ, संबंध यदि बचाना है ना तो संवाद मत बंद करिए।